गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, तो क्या करिए, आप जितना भी आपको समय मिले सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए और डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको क्लास में रहना है और डेली आपको रिवीजन करना है। सभी प्रश्नों का रिवीजन बार बार करना है। तो एग्जाम बहुत नजदीक है रेलवे ग्रुप डी का, तो इसलिए आप क्या करिए, जितना भी समय आपको मिले सारा अपनी पढ़ाई को दीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले ऑल पे क्लिक करके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे हुए और बार बार रिपीट हुए। कोई भी आप अदर एग्जाम दे लीजिए, जो आप पीसीएस का दे लीजिए, जो आईएएस का दे लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, डेली आपको क्लास में रहना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो समय आपका बेकार हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास भी, कि इस चैनल पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका पहला क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन ये है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे लीजिए, एनटीपीसी सीबी2 ईटीसी, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, उसमें हमेशा पूछा जाता है। यूपी पुलिस और लेखपाल, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और क्लास आपका जीएस का 6 क्लास है। ये आपके प्रेशर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नीला नीला जल योजना बटू वाटर नीति ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो कौन है बताइए, दा अल्मीडा। कौन है? दा अल्मीडा। ये इससे संबंधित है, किससे? नीला नीला और जल योजना से, वाटर वटू यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। कौन? दा अल्मीडा। दा अल्मीडा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पहले पुर्तगाल थे, यानी कि जो वायसराय थे, जो पहले पुर्तगाल थे, इन्होंने जो नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर की नीति की जो स्थापना कर दी, वो हिंद महासागर के तट पर की थी। कहां पर की थी? हिंद महासागर के तट पर की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना। कह रहा है, लंदन में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? बताइए कौन सा बादशाह था? जो आपका अकबर था, ये उस टाइम पे यानी कि जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, उस टाइम इसका कौन था बादशाह? अकबर था। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन भी होते हैं, सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है, एक दिन भी आपको क्लास मिस नहीं करनी, अन्य आप अपना समय बेकार करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री
प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहां पर की गई थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी वो कहां पर लगाई गई थी बताइए? गुजरात के, कहां से लगाई थी? गुजरात के सूरत में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? गुजरात के सूरत में। यह क्या थी? अस्थाई फैक्ट्री थी। क्या थी? अस्थाई। और अस्थाई फैक्ट्री कहां पर लगाई थी बताइए? अस्थाई फैक्ट्री कहां लगाई थी बताइए? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अस्थाई फैक्ट्री कहां लगाई थी बताइए? अस्थाई फैक्ट्री जो आपका 1611 में 1611 में इसकी जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो मसूलीपट्टनम अस्थाई में थी। क्या थी? मसूली यानी कि मसूलीपट्टनम में इसकी अस्थाई फैक्ट्री लगाई गई थी। कब? 1611 में लगाई गई थी। इससे पहले जो हुआ था, यानी कि इससे पहले कब इसकी स्थापना की गई थी? यानी कि किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब की गई थी? 1613 में की गई थी। 1613 में इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। प्रथम फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो सूरत में लगाई थी, और उस टाइम अंग्रेजों का राज चल रहा था, उस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी 1613 में। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। जो आपकी ये जो अस्थाई फैक्ट्री थी ये किसके तट पर की गई थी? पूर्व यानी कि पश्चिम के तट पर इसकी फैक्ट्री लगाई गई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को क्या करिए? नोट करिए और डेली आप पढ़ा करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम के लिए ही इंपोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 1857 में विद्रोह 1857 में विद्रोह के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वदैनिक संख्या राज्य में थी। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम संघर्ष के भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वदैनिक राज्य में थी। कौन सा राज्य था जिसमें सर्वदैनिक थी? कौन था? अवध। इसमें कितनी सैनिकों की संख्या थी? जो 75,000 सैनिक थे। इसमें कितने थे? 75,000 सैनिकों की संख्या थी। किस अवध में थी जब 1857 का विद्रोह हुआ था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था, इसमें जो अवध में जो सैनिकों की जो संख्या थी वो 75,000 थी। कितनी थी? 75,000। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी क्वेश्चनों को नोट करिए और अपना एक नोट्स बना लीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपाही विद्रोह के समय
भारत का जर्नल गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। जब सिपाही विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन था बताइए? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम। जब सिपाही विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जब सिपाही विद्रोह का समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 में जो विद्रोह चल रहा था उस टाइम सिपाही विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को क्या करना है? आपको पढ़ना है और डेली मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और एग्जाम के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो सभी प्रश्नों को क्या करिए? आप नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलते हैं महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया में भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन ताज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिटेन ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ। तो कब की थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कब उसने घोषणा की थी, ये क्वेश्चन पूछा है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन ताज, क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिटेन ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है। कब की थी बताइए परदेसी? 1 नवंबर को। कब की थी? 1 नवंबर 1800 कब की थी? 1858 में की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 में इन्होंने क्या करा था? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन जो ब्रिटेन ताज था उन्होंने इसको लिया था। कब लिया था? 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर है, आई एम सॉरी 1 नवंबर 1 नवंबर को लिया था। कब लिया था? 1 नवंबर 1858 में ब्रिटेन ताज लिया था महारानी विक्टोरिया ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को क्या करिए? आप कॉपी में नोट करिए और सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। वंदे मातरम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और किस बुक से लिया गया है, किसने लिखा है? कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा है? बंकिम, बताइए किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कौन सा?
वंदे मातरम जो गीत है ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और किस बुक से लिखा है बताइए, बुक का नाम भी पूछ लेता है, आनंद मठ। किस बुक से लिया गया है ये? आनंद मठ बुक से लिया गया। जो वंदे मातरम गीत था ये सबसे पहले किसके अधिवेशन में गाया गया था? जो आपका कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था बताइए माय डियर स्टूडेंट, कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 1896 में। 1896 के अंतर्गत इसको गाया गया था। कब? कोलकाता का जो अधिवेशन चल रहा था, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मगर इसको गाया गया था कहां पर? जो कोलकाता का अधिवेशन था 1896। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी कहां पर गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। और किस पुस्तक से इसको लिया गया था बताइए माय डियर स्टूडेंट? आनंद मठ बुक से लिया गया था। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एशियाटिक, क्वेश्चन है एशियाटिक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। बताइए कौन थे? कह रहा है एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बताइए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1800 कब की गई थी? 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1800 नहीं सॉरी गलती है, 18 ये है 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की आप बंगाल की संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। मगर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की। कब? 1784 में। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में। और किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। अगला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे हुए, तो सभी प्रश्नों को नोट करना है और आपको डेली पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हंटर कमीशन क्वेश्चन पूछा हुआ है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विकास विशेष जोर दिया गया है। किस पर दिया गया था ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर दिया गया था बताइए? प्राथमिक पर दिया गया था। यानी कि प्राथमिक किस पर दिया गया था? किस पर दिया गया था बताइए? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। किस पर? प्राथमिक किस पर दिया गया था?
प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, पूछा जाता है। कब दिया गया था? कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर कितना जोर दिया गया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर इस पर जोर दिया गया था। बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हंटर कमीशन कब आया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो कब आया था हंटर कमीशन, बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कब आया था। 1882 में इसको लाया गया था। किसको? हंटर कमीशन को। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। कब लाया गया था? 1800 यानी कि 1882 में इसको लाया गया था। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था किसके? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिए माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को नोट करिए। इस क्लास का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम पूछा जाता है। कह रहा है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। और किसने की थी? बताइए। बताइए किसने की थी? डी के कार्वे ने की थी। किसने? डी के कार्वे ने। किसने की थी? डी के कार्वे ने की थी इसकी स्थापना। महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो डी के कार्वे ने की थी। और कहां पर की गई थी? मुंबई के महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी? मुंबई के महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। कब? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? माय डियर स्टूडेंट? महाराष्ट्र में की गई थी। और कौन से सन में की गई थी? 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। अगर पूछे राज्य तो राज्य लगाना है, अगर शहर पूछे आपको मुंबई। और कब की गई थी? 1916 में की गई थी। और किसने की थी? डॉक्टर कार्वे ने। इसको भारत रत्न भी दिया गया था। इसी अवसर पर इसको भारत रत्न भी दिया गया था। और किस सन में दिया गया था? 1958 में। कब दिया गया था इसको? 1958 में इसको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में। 1958 में इसको भारत रत्न दिया गया था। इसी के अवसर पर दिया गया था। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, डी के कार्वे ने की गई थी। कहां की थी? महाराष्ट्र में की थी। अगर आपको राज्य पूछे तो महाराष्ट्र बताओगे, शहर पूछे मुंबई। स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। और इनको भारत रत्न मिला था 1958 में। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए। 10 क्वेश्चन में बताए जो आपके प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से ही हमने ये क्वेश्चन आपको बताए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।